गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। एक गाड़ी यहां से चलती है जिसको यहां जाना था, लेकिन वो गलती से आधे रास्ते में दाहिने मुड़ जाती है और मात्र 50 मीटर चलती है। कितना? 50 मीटर। और इस गाड़ी के सिर्फ दाहिने मुड़ने से 50 मीटर चलने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 4 करोड़ लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 5 करोड़ लोगों की जान स्पेनिश फ्लू से चली जाती है। टोटल हो जाते हैं 9 करोड़। तो इस गाड़ी के सिर्फ दाहिने मुड़ने से कैसे 9 करोड़ लोगों की जान चली गई, आज इसी बारे में हम देखेंगे। हमारे पास अभी 3 करैक्टर है। एक है आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, इसका पूरा नाम है। ये एस्ट्रो हंगेरियन के प्रिंस है। दूसरा करैक्टर है हमारे पास ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऐसे समझते हैं आतंकवादी और क्रांतिकारी। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो हमारे लिए क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो आतंकवादी थे। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका रोल क्या था। ठीक है, ये इनके लिए ये एक आतंकवादी संगठन था और इनके लिए ये एक क्रांतिकारी संगठन था। तीसरा करैक्टर है हमारे पास गैब्रिलो प्रिंसिप। गैब्रिलो प्रिंसिप ब्लैक हैंड का एक्टिव मेंबर होता है। इसकी उम्र होती है मात्र 19 साल अभी, जबकि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये गैब्रिलो प्रिंसिप ब्लैक हैंड का एक्टिव मेंबर होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये युद्ध कैसे हुआ और इनका क्या रोल था इस युद्ध में। मैप से समझते हैं। तो ये है एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, है ना। यहां पे एक कंट्री है बोस्निया। ये बोस्निया, एस्ट्रो हंगेरियन उसको बोस्निया को 1908 से कंट्रोल करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये सर्बिया को भी कंट्रोल करे। सर्बिया एक आजाद मुल्क है और यहाँ पे बोस्निया में और सर्बिया में यहाँ पे रहते हैं स्लेविक लोग। स्लेविक, अब ये दोनों एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखते हैं। तो ये इनको दोनों को राज करना चाहता है और ये दोनों मिलकर एक देश बनाना चाहते हैं, ग्रेटर सर्बिया। इसी बीच एस्ट्रो हंगेरियन का जो प्रिंस है आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जिसकी हमने अभी आपको बताया था, वो विजिट का प्लान करता है। कौन से दिन? 28 जून 1914। ठीक है, इस बात की खबर लग जाती है ब्लैक हैंड को। अब ब्लैक हैंड तो खुशी से झूम उठता है इस बात को सुन के। अब ब्लैक हैंड जब इसके विजिट के बारे में सुनता है तो वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले तो वो उसके रूट मार्च का पता करता है कि वो कहां से कहां जाएगा। उसको सिटी हॉल जाना था और सिटी हॉल में एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन करनी थी। तो वो पहले उसके कहां को जाएगा, रूट का पता करता है। कौन? ब्लैक हैंड इस रूट का पता करने के बाद वह एक प्लान बनाता है कि जैसे मान लो यहां से गाड़ी चलेगी उसकी और यहां तक जाएगी, तो वो इस रास्ते में भीड़ में अपने 3 आदमी खड़े करेगा। मान लो ये 3 आदमी, उसके 1, 2 और 3। इन पीछे यहां पे क्या, यहां कुछ वाटर सोर्स है, ये नदी नाला कुछ था जिसमें हमेशा पानी रहता था। तो ये क्या प्लान बनाता है कि जैसे आर्चड्यूक की गाड़ी यहां से निकलेगी, फर्स्ट आदमी उस पर क्या आ गया, अटैक करेगा, बम फेंकेगा और इनको एक साइनाइड पिल देता है कि अटैक करेगा इस पर और साइनाइड की पिल खा लेगा। अगर उससे भी नहीं मरा तो ये जो वाटर सोर्स है इसमें कूद के अपनी जान दे देगा। चूंकि वो नहीं चाहता, ब्लैक हैंड नहीं चाहता था कि उसका किसी को पता लगे। वो एक तरीके का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था तब तक। ठीक है, अब क्या है कि वो दिन भी आया, काफिला यहां पे आया, ये भाई साहब कुछ नहीं कर पाए, हैंग हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बहुत फर्क होता है। ये काफिला आगे बढ़ा, ये भाई साहब भी कुछ नहीं कर पाए। काफिला और थोड़ा आगे बढ़ा, अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? ये थर्ड आदमी के। जैसे ही गाड़ी यहां पे आई, इस भाई ने कोशिश तो करी, लेकिन ये इसमें आर्चड्यूक था और इसने बम फेंका, क्योंकि वो तो आगे निकल गई। बम फेंका तो इसके यहां पे लगा, इसको भी कोई डैमेज नहीं हुआ। यहां पे जो लोग खड़े थे, यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े थे वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें 20-25 लोग घायल हो जाते हैं।
ठीक है। इस बात का पता जैसे आर्चड्यूक फ्रांस को लगता है, आर्चड्यूक को, तो गुस्सा होता है। गुस्सा होने के बाद वो क्या करता है, बोस्निया के मेयर से मिलने जाता है। बोस्निया के मेयर से मिलने जाता है और उसको कहता है यार हम तो यहाँ पे आपके साथ मिलने आए थे और आप हमारा मतलब ऐसे बम से अटैक करवा रहे हो। तो कहता है सर इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमें भी नहीं पता था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अब ये क्या करता है, जो आर्च ड्यूक होता है वो कहता है कि हमारे, ये बोस्निया का जो मेयर होता है वो कहता है सर हमारे तो 20 लोग और उल्टे घायल हो गए, उसमें 20 लोग घायल हो गए, हॉस्पिटलाइज है वो। तो यहां से ये प्लान चेंज करता है और जो आर्च ड्यूक था वो हॉस्पिटल जाने का प्लान करता है। कहां जाने के बजाय, सिटी हॉल जाने के बजाय वो हॉस्पिटल जाने का प्लान करता है, क्योंकि उसको भी सिंपैथी गेन करनी थी बोस्निया के मेयर की। अगर उसकी सिंपैथी गेन नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सर्बिया को कंट्रोल करेगा। तो मान लो ये हॉस्पिटल है। हाँ एक चीज, ये जो भी अभी अटैक किया उन्होंने बम फेंक के, उसमें गैब्रिलो प्रिंसिप का कोई रोल नहीं था। वो एक्टिव मेंबर था ब्लैक हैंड का, लेकिन उस अटैक में उसका कोई हाथ नहीं था। उसका एक सेपरेट प्लान था जो इस तरीके से है। अब क्या था, ये हॉस्पिटल है, उसको यहां से चलना था और हॉस्पिटल जाना था, लेकिन इस बात की खबर आर्च ड्यूक के ड्राइवर को नहीं थी। तो क्या होता है, यहां पे सिटी हॉल, मान लो सिटी हॉल जहां पे उसको पहले जाना था, तो वो क्या करता है, ड्राइवर को पता नहीं था, वो सीधा इधर मुड़ जाता है। उसको जाना था जबकि सीधा, क्योंकि ड्राइवर को अगले प्लान का पता नहीं था कि भैया अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो यहां पे खड़ा था कौन, गैब्रिलो प्रिंसिप। अब जैसे ही इनको पता लगता है कि हम गलत मुड़ गए, आर्च ड्यूक उसको बोलता है, उसका पीए जिसने बोला होगा कि यहां से गाड़ी टर्न लो और हमें हॉस्पिटल जाना है। अब ये जो गैब्रिलो प्रिंसिप खड़ा था, इसके लिए ये एक तरीके का सुनहरा मौका था। एक तो गाड़ी रुक गई, दूसरा वो धीरे धीरे पीछे हटा रहा था, तो उसका जो निशाने का सबसे परफेक्ट टाइम था और उसने आर्च ड्यूक और उसकी पत्नी को गोली मार देता है और उसकी यहीं पे जान चली जाती है। ठीक, इस बात का पता लग जाता है किसको, एस्ट्रो हंगेरियन के किंग को। जब इस बात का पता लग जाता है कि यहां पे उसको मार दिया गया, तो वो क्या करता है, आनन फानन में एस्ट्रो हंगेरियन किस पे अटैक करता है, एस्ट्रो हंगेरियन सर्बिया पे अटैक करता है। जब सर्बिया पे अटैक करता है तो रसिया को लगता है अच्छा वो इसको मतलब कंट्रोल करना चाहता है, वो इसके फेवर में आ जाता है। कौन, रसिया। जर्मन ने, एस्ट्रो हंगेरियन ने पहले ही जर्मन से टाई अप करके अटैक का प्लान किया था कि भैया अगर मैं लड़ाई करता हूं तो आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। जर्मनी आ जाता है किसके, एस्ट्रो हंगेरियन की सपोर्ट में। रसिया और फ्रांस ने मिलके ओटोमन एम्पायर को कमजोर किया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके एम्पायर में, उसके आसपास कोई शक्तिशाली एम्पायर बने या कुछ भी, तो वो इसकी ताकतों को बढ़ना नहीं देना चाहता। तो फ्रांस ने और रसिया ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को कमजोर किया था। तो इसलिए क्या हुआ, फ्रांस गया सर्बिया के सपोर्ट में और ओटोमन आया एस्ट्रो हंगेरियन की सपोर्ट में। ये यूनाइटेड किंगडम भी नहीं चाहता था कि भैया ओटोमन एम्पायर बढ़े, तो ये फ्रांस की वजह से ये भी भाई साहब सर्बिया की सपोर्ट में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इधर से अमेरिका भी सर्बिया की सपोर्ट में आ गया और जापान भी। ये बचा बुल्गारिया भाई साहब चले गए किसकी, एस्ट्रो हंगेरियन की सपोर्ट में। अब इस तरीके से एक छोटी सी घटना ने वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया, जिसमें लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए और 5 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए। ठीक है, तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और उसमें ये एस्ट्रो हंगेरियन, जर्मन जो उस टाइम पावर में था, इनकी हार हुई। ठीक है।